बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ अचार गोश्त, जो कि नहायत ही लजीज बनने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। साथ ही हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। नमक हस्बे ज़रूरत, यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है। गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे, ये तमाम स्पाइसेस भी मैंने यूज़ किया इसके अंदर, ये हाफ़ टेबल स्पून है। सौंफ यूज़ करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। मेथी दाने को कूट के यूज़ करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। धनिया साबित, इसे भी हम कूट के यूज़ करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। ज़ीरा 1 टेबल स्पून कुटा हुआ। साथ ही कलौंजी यूज़ करेंगे हम कूट के हाफ़ टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून मसाला हम इसके अंदर से हटा लेंगे, जो कि हम अपनी मिर्चों में इसकी फिलिंग करेंगे। 1 पाव दही यूज़ किया है मैंने आधा किलो गोश्त के लिए। और ये मसाला जो मैंने आपको बताया, ये भी आधा किलो गोश्त में शामिल होगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे हम। ये मिक्स बीफ है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह अचार गोश्त का, इसीलिए मैंने मिक्स बीफ का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। 1 लेमन जूस वो हम निकाल लेंगे और जो मसाला मैंने अलग किया था उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गोश्त को मैरिनेट करने के बाद 2 से 4 घंटे के लिए हम रख छोड़ेंगे। अब हम मिर्चों की फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसे दरमियान से कट करेंगे और इसके सीड्स हटा लेंगे। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि आप सीड हटाएं। किसी को तेज़ मिर्ची पसंद है तो वो उसके अंदर सीड्स इसी तरह रहने दें। तमाम मिर्चों को इसी तरह से दरमियान से कट लगाकर इसकी सीड्स हटा लेंगे और फिर ये मिक्सचर जो कि लेमन और अचार गोश्त के मसाले से तैयार हुआ है, इससे इसकी फिलिंग करेंगे। बहुत अच्छी आगे वीडियो और भी आ रही है। जिन दोस्तों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था, अब उसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से गोश्त के मिक्स कर लेंगे गोश्त के अंदर से और फिर आधे घंटे के लिए और इसे रख देंगे। गोश्त को 2 से 3 घंटे छोड़ना इससे ज़रूरी होता है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब एक बर्तन में ऑयल गरम कर लेंगे। ये 1 कप ऑयल है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैरिनेट किया हुआ गोश्त हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने 2 से 4 टमाटर के जो है पेस्ट बना के रखा हुआ है, जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और वो पेस्ट जो कि मैंने टमाटर का बनाया है, इसे मैंने हाफ़ कप पानी डालकर और बस मिक्सचर में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ये इसके अंदर हमने ऐड किया। ये देखिए ये कितना पानी जो है ये दही ने अपना छोड़ा है। और साथ ही मैंने जो अभी टमाटो पेस्ट डाला है उसमें भी पानी शामिल था। हाफ़ कप पानी और हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगाकर 1 घंटे तक इसे पकने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद ये देखिए मैंने लिड हटाई है। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। ऑयल सारे ये देखें ऊपर आ गए। बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। चंद घर के मसालों से ही आप बेहद लजीज अचार गोश्त मसाला तैयार कर सकते हैं और इससे अचार गोश्त बनाएं, अपने अजीज़ों को खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। गोश्त मैं आपको चेक करा दूं। ये देखिए ये बोटी बिल्कुल गल गई है, अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुकी है ये। अब हम इसे इसी तरह भूनते हुए इसके अंदर जो कि मिर्चें हमने फील करके रखे हुए थे सारे, उन्हें ऐड कर देंगे इसमें। कितना अच्छा हो कि रोज़ाना एक नई रेसिपी आप अपने घर वालों को अपने हाथ से बनाकर खिलाएं और वो लोग वाह वाह करते हुए आपकी तारीफ़ें करें। लिड लगा देंगे हम और 5 मिनट के लिए और इसे बना लेंगे, पका लेंगे। पकाने के बाद ये बिल्कुल पककर रेडी है। ये देखें मैंने लिड हटाई है, ये अच्छी तरह से तैयार है। अब हम बस इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दिया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, हौसला अफजाई होती है हमारी इस तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।